हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा जो है वो है सेक्शन 307 ऑफ एमपी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ 1956। उसके अंतर्गत जो कार्रवाई की जाती है उसमें पावर्स दिए गए हैं कमिश्नर को कि आपकी बिल्डिंग को वो ऑल्टर करने से, या आपने गलत कंस्ट्रक्शन कर लिया तो उसको रिमूव करने के लिए, या फिर आप जब री इरेक्ट या इरेक्ट करने के लिए जाते हैं बिल्डिंग को, तो वो आपके सैंक्शंस को वो कैंसिल कर सकते हैं। एक रीसेंट केस में हमारे द्वारा एक आर्ग्यूमेंट किया जा रहा था, उसमें ये हम कर रहे थे आर्ग्यू कि सेक्शन 3071 में जब आपको नोटिस आता है बिल्डिंग ऑफिसर के द्वारा, तो क्या वो मान्य है? क्योंकि सेक्शन 307 सब सेक्शन 2 में द कमिश्नर हैज द पावर्स आर ओनली विद द कमिश्नर टू इशू सच काइंड ऑफ नोटिस। ही कैन नॉट डेलीगेट सच काइंड ऑफ पावर्स। इसके उपरांत एक तथ्य और हमारे लिए आर्ग्यूमेंट के तौर पर हमने लिया था कि सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 307 में ये पाया गया है कि एक बार किसी को सैंक्शन हो गया है या बिल्डिंग परमिशन अप्रूव हो गई है, उस बिल्डिंग परमिशन को रिवोक करने का पावर खत्म हो जाता है कमिश्नर के हाथ से। उनको अगर कोई कार्रवाई करनी है तो उन्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर सब सेक्शन 5 और सेक्शन 307 में अपना आवेदन प्रस्तुत करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बिल्डिंग परमिशन मिल चुकी है और बिल्डिंग परमिशन मिलने के उपरांत कमिश्नर के पावर्स रिवोक करने के या आपकी बिल्डिंग को डिमोलिश करने के खत्म हो जाते हैं। बहुत सारे प्रकरण मेरे द्वारा जो देखे जा रहे हैं उसमें ये पाया जा रहा है कि अनाधून सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 307 के नोटिस इशू किए जाते हैं उन बिल्डिंग्स पर जिन बिल्डिंग के लिए सैंक्शन परमिशन दिए हुए सालों हो चुके हैं। फिर भी वो आते हैं, वो आपको डराते हैं, धमकाते हैं, हम डिमोलिश कर देंगे, और कई केसेस में तो डिमोलिश भी करके चले जाते हैं। उनके पास ऐसा कोई पावर या अधिकार नहीं है। उनको जिला न्यायालय से आदेश लेना पड़ेगा, तब जाकर वो आपका स्ट्रक्चर जो है उसको डिमोलिश करने के लिए ऑथराइज होंगे। इसमें बहुत सारे लोगों को ये समस्या मैं इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि उनको अज्ञानता रहती है और जानकारी का अभाव रहता है, और कई सारे अधिवक्ताओं को भी इस चीज की जानकारी का अभाव मैंने देखा है कि उनके द्वारा याचिकाएं जो उच्च न्यायालय में लगाई जाती हैं उसमें वो ये रिक्वेस्ट करते हुए पाए जाते हैं कि सब डिमोलिश करना है, स्टे दे दे हुए। और स्टे की स्थिति तभी उत्पन्न हो पाएगी जब आप कोर्ट को दिखाएंगे कि आपके पास रिक्विजिट बिल्डिंग परमिशन था, और बिल्डिंग परमिशन होने के उपरांत अगर कमिश्नर को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कोई कार्रवाई करनी है तो उसके लिए उनको जिला न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, ना कि सीधा तौर पर नोटिस देके आदेश तो पारित करके आपका स्ट्रक्चर डिमोलिश।